प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप में कुछ इस प्रकार का चेंज आने वाला है। बस आप सवाल को देखोगे और आप उसका तुरंत एचसीएफ बता दोगे। जैसे 4 6 का एचसीएफ हो गया 4, 6 12 का एचसीएफ हो गया 6 और 12 15 21 इसका एचसीएफ हो गया आपका 3, 5 70 और 85 इस तरह के नंबर का एचसीएफ हो गया आपका 5 और 17 23 27 29 इतने बड़े अक्षरों का भी आप एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे। तो देखा, तो मैंने किस प्रकार कितनी आसानी से इनके एचसीएफ आपको बता दिए। तो यदि आप हमारा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी कुछ इस तरह से ही बड़े बड़े नंबर्स के एचसीएफ कुछ सेकंड में ही बता पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी भी एचसीएफ की टेंशन ही ना हो। और यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सवालों को देखते ही सेकंडों में उसके एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स और वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आने वाले शॉर्टकट भी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमने एक सम्स लिया है 6 12 18, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर का मतलब है कि ये किस किस टेबल में आता है, कौन कौन सी टेबल में 6 आता है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है और 6 के में भी आता है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फैक्टर ऑफ 12। तो 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के में आता है, 2 के में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और ये 12 में भी आता है। फिर उसके बाद लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। तो 18 को देखेंगे 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, इसके बाद ये 6 के में आता है, 9 के में आता है और फिर 18 में आता है। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे और यहाँ पे लिखने वाले हैं HCF। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इनमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। तो आपने देखा 1 सभी में आ रहा है, 2 सभी में आ रहा है और 3 सभी में आ रहा है, बाकी 6 भी सभी में आ रहा है। ओके बच्चों, इसके बाद कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन नंबरों में देखिए कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो सब में मैच हुआ। तो आपने देखा 6 इसमें सभी में मैच हुआ, तो 6 ही बच्चों इसका एचसीएफ हो गया। तो ये होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉन्ग तरीके से भी इसी तरह से एचसीएफ को निकाला जाता है। अब चलते हैं मैजिक ट्रिक की तरफ। तो मैजिक ट्रिक देखते ही आपको कैसे बताने वाली है। ओके बच्चों, यहां पर है 6, यहां पर है 12, यहां पर है 18। तो आपको देखना क्या है कि इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर क्या है बच्चों, 6। अब छोटा नंबर देखने के बाद आपको ये देखना है कि जो छोटा नंबर है क्या ये सभी को काट सकता है। तो आपने देखा 6 6 को काट देगा, 6 2 जा 12 कटेगा, 6 3 जा 18 कटेगा। तो इसका एचसीएफ बनेगा बच्चों 6। तो देखा, आपने सवाल को देखा और इसका आंसर आपने बता दिया। दूसरा देखेंगे 8 24 96। तो आपने देखा इनमें छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर है 8। अब हम इसको चेक करते हैं। 8 1 जा 8 कटेगा, 8 2 जा 8 3 जा 24 और 8 से 96 भी आपका कट जाएगा 12 टाइम्स। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 12 टाइम्स कटेगा आपका। तो इसका एचसीएफ हो गया बच्चों कितना, 8 हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे बड़ा नंबर 120 105 15 और 90। इसमें आपने देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो चेक कर देखते हैं। 15 से 120 को देखेंगे। 15 8 जा 120, 15 7 जा 105, 15 1 जा 15 और 15 6 जा 19। इसका मतलब यह नंबर सभी को डिवाइड कर रहा है। तो ये भी हो गया इसका HCF। तो है ना कमाल के ट्रिक्स बच्चों। तो बस आपको ध्यान रखना है कि छोटा नंबर यदि सारे नंबर को काट दे तो वह छोटा नंबर ही आपका HCF होता है। बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक 2 की तरफ।
इस सम्स को देखते हैं कि 8, 20, 28, 24। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि वो सबको काटेगा या नहीं काटेगा। तो 8 से 20, अरे यार ये नहीं कटेगा, 8 से 28 भी नहीं कटेगा और 8 से 44 भी नहीं कटेगा। अब क्या करें सर? तो चिंता ना करें, मैं बताता हूं आपको। तो जो आपका 8 है बेटा, इसी को आपको फैक्टर कर देने हैं। तो 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बताइए मुझे। 8 का 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। ये इसके फैक्टर हो गए। तो आपने अभी चेक किया 8 से तो एक कट ही नहीं रहा है। तो आप दूसरा नंबर देखिए, 4 को चेक करते हैं। 4 से 8 कटेगा, 4 2 जा 8 कट गया। 4 से 20 को देखेंगे, 4 5 जा 20 हो गया जी। 4 से 28 को देखेंगे, 4 7 जा 28। 4 से 44 को देखेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 तो सभी को काट रहा है। तो बस इसका एचसीएफ हो गया बच्चों 4। तो चिंता ना करें, जब बड़ा नंबर ना काटे तो जो सबसे छोटा नंबर हो उसी के फैक्टर कर लीजिए, और उस फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर काटे वही इसका एचसीएफ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में सीखने वाले हैं बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। आप सोचेंगे सर आपने तो छोटे नंबर बताए, चिंता ना करें, बड़े नंबर भी बताने वाले हैं। तो ये नंबर है बच्चों 750630018900। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो आपको ट्रिक नंबर 1 को देखना है कि मैंने आपको बताया था कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर कौन सा है बच्चों इनमें? 750। तो 750 के हम फैक्टर निकालते हैं। एक चीज आपने नोटिस की, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 है। तो चलो हम इनके 0 को कट कर देते हैं। अब हमारे नंबर बचे 75630 और 1890। ओके बच्चों, जो 0 हमने काटा है वो आंसर में लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो आपने देखा 75, तो 75 को देखिए इसके टुकड़े किस किस में से हो सकते हैं, मतलब इसके फैक्टर क्या हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखिए 1 सभी में होता है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, उसके बाद ये सीधा 15 से जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर हुआ 15। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर है क्या ये इन सबको काट सकता है। तो 15 से ये इजीली कट जाएगा। इसके बाद 15 5 जा 75। ओके बच्चों, यहां पर देखते हैं 15 का 63 में देंगे तो 15 4 जा 60 और यहाँ पे बचा और 15 2 जा 30। इसका मतलब 42 टाइम्स बार कटेगा। 15 से देखेंगे 15 1 जा 15, यहाँ बचा 3 3 9 हो गया। 15 2 जा 90, 15 6 जा, इसका मतलब 15 से भी पूरा कट रहा है। तो इसका बच्चों एचसीएफ कितना हो गया? 15 नहीं बच्चों, ध्यान रखें जो 0 हमने काटा था वो 0 आपका यहाँ पर ऐड हो जाने वाला है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। तो इस तरह से बच्चों हम बड़े नंबर्स का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर लिए हैं 1365 1560 1755। तो इसको देखते हैं। तो इनमें आप सबसे छोटा नंबर देखिए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1365। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो अब कहेंगे सर इसके तो हम इजीली कर नहीं सकते, तो आप इसके इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। आपने पीछे 5 देखा तो 5 से कट कर दीजिए। तो वहां पे देखेंगे 5 2 जा 10, यहाँ पे हो गया 3 6 36 हो गया, 5 7 जा और 5 3 जा 15। अब यहाँ पर 270 ये हो गया, तो देखिए किससे कटेगा? ये आपका 3 से कट जाने वाला है। 3 9 जा और इसके बाद देखेंगे 3 1 जा हो गया। इसके बाद देखिए किससे कटेगा? ये आपका 7 से कट जाने वाला है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा। इसके बाद ये हमारा 13 से कट जाने वाला है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। तो इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? आपका 13। तो 13 से को चेक कर लेते हैं हम कि सबको काटेगा या नहीं काटेगा। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं 5 3 7 और 13। तो पहले 13 को चेक करेंगे बच्चों। 13 1 जा 13 और फिर 13 5 जा 65, ये इसको काटेगा। आगे देखते हैं 13 1 जा 13, यहाँ कितने बचेंगे 2 और 13 2 जा और यहाँ पे 0, इसका मतलब ये भी इसको काटेगा। 13 को देखते हैं 13 1 जा 13, यहाँ पे बचेगा 4 4 और 5 हो गया 45। 13 3 जा 39, कितने बचेंगे बच्चों? 45 में 39 गए तो
आपका 6 बचेगा और 30 5 जा 65, मतलब ये भी इसको काटेगा। 13 इस सबको नंबरों को काट रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि 7 इसको काटेगा या नहीं काटेगा। तो 7 का डिवाइड इसमें देंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 66, मतलब 7 इसको नहीं काटने वाला क्योंकि पीछे 5 आया हुआ है। 7 इसको भी नहीं काटेगा और इसको भी नहीं काटेगा, तो इसका मतलब 7 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम 3 को देखते हैं। 3 4 जा 12, यहाँ पे होगा 16, 3 5 जा 3 5 जा, मतलब 3 इसको काटने वाला है। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, इसको भी काटेगा। यहाँ पे देखेंगे 3 5 जा 15, यहाँ बचा आपका 2 25 हो गया। 3 8 जा 3 15 जा, मतलब ये भी इसको काटने वाला है। और 5 से देखेंगे 5 2 जा 10, यहाँ पे हो गया 3 और 6 36, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ये भी इसको काटने वाला है। तो 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा बच्चों, तो इसका मतलब ये 3 नंबर इसको काटने वाले हैं, 7 इनको काटने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस जो नंबर काटेंगे उन नंबर की आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बचा क्या 5 3 और 13। तो आपने देखा 5 3 जा 15 और 15 की 13 में मल्टीप्लाई करनी है, बस आपका एचसीएफ निकल आ जाएगा। तो 13 पंजे 65 और कैरी हो गया आपका 6, 13 एकम 13 और 6 19। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 195। तो इस तरह से बड़े नंबर का भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ट्रिक में बच्चों हम जानने वाले हैं कि कितने मजेदार ढंग से हम नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक में देखना है आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर है 4, बड़ा नंबर है 8। तो बस आपको इन दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो 8 में से 4 के डिफरेंस कितना आया आपका 4। तो जो आपका इसका डिफरेंस आया बच्चों, इस डिफरेंस को ही चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स को काटेगा या नहीं काटेगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो एचसीएफ हो गया आपका बच्चों 4। तो इस तरह से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए एक सम सॉर्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12। तो बड़ा नंबर है 12, छोटा नंबर है 6। तो आप यहाँ पर डिफरेंस निकालिए। आपने डिफरेंस चेक किया तो आपने देखा 12 में से 6 जाते हैं, ये आपस में घटते हैं, तो आता है डिफरेंस 6। अब डिफरेंस को चेक करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका मतलब हुआ एचसीएफ आपका 6 हो गया, है ना बच्चों, कमाल। अब आगे देखते हैं 50 70 और 85। तो 50 और 70 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 20 होता है। अब 70 और 85 का डिफरेंस कितना होता है आपका 15 होता है। जब इस तरह के दो डिफरेंस आए तो आपको छोटे वाले डिफरेंस पे काम करना है। तो यहाँ पर छोटा डिफरेंस कितना है 15। तो आपको देखना है कि 15 से ये कटेंगे नहीं कटेंगे। तो 15 से 50 नहीं कटता, 70 भी नहीं कटता और 85 भी नहीं कटता। तो ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, ये जो छोटा डिफरेंस है इसी के फैक्टर कर दीजिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके 5 3 और 1। 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15। बस आपको यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो ऑर्डर से आपने लिखा ये आपका घटते क्रम में होना चाहिए। पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। ऐसा नहीं आप पहले 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, नहीं, ऐसे ट्रिक काम नहीं करेगा। बस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। पहले 5 फिर 3 और फिर 1। तो आपको यहाँ से बड़ा नंबर चेक करके देखना है। तो बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पर 5। तो 5 से देखिए 50 आराम से कटेगा। 5 से 70 को देखते हैं, इजीली कट जाएगा 14 टाइम्स। 5 से यहाँ पर देखते हैं 5 1 जा 5 और 5 17। तो यहाँ 17 टाइम्स कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एचसीएफ बन गया बच्चों 5। तो ये भी बड़ा आसान है। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तीनों नंबर्स में डिफरेंस क्लियर कीजिए। इनका डिफरेंस 20 था, इनका 15 था। तो छोटे नंबर को देखते हैं, ये नहीं काट रहा है। तो छोटे नंबर्स के हम फैक्टर बना लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको चेक करते जाइए कि 5 से कटेगा नहीं कटेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 से यदि नहीं कटता तो चिंता ना करें, इससे आगे क्या है 3। तो ये 3 से कटेगा। सर 3 से भी नहीं कटता तो लास्ट में क्या बचा 1। और आपको पता है 1 मतलब सबका मालिक 1। जब कुछ नहीं कटता तो उसका एचसीएफ फिर हमारा 1 हो जाता है। तो ये भी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। चलो इस ट्रिक को एक सवाल पर और अप्लाई करते हैं। यहाँ पर है हमारा 17, यहाँ पे 23, 27 और
29। इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो गया बच्चों, आपका 6 आता है। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना आता है, 4 आता है। और इनका निकालते हैं तो ये क्या आता है बच्चों, 2 आता है। अब डिफरेंस है हमारे पास 6, 4 और 2। अब इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, आपका 2 बचता है बच्चों। ओके, तो अब 2 से चेक करते हैं तो 17 आपका नहीं कटेगा, 23 आपका नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा। तो आपने 2 के फैक्टर कर लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 1 जा 2। तो आपने 2 को चेक किया कि 2 तो किसी को काट ही नहीं रहा है, तो बचा क्या, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस सवाल का एचसीएफ हो गया बच्चों 1। तो ये चौथा ट्रिक भी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस तैयार करने में हमारा काफी समय खर्च हो जाता है और आपके समझ के हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं ताकि आपके पास बिल्कुल 100% एक्यूरेट नॉलेज पहुंच सके। तो बस हमारी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जैसे बच्चों को यह वीडियो मिले और उनकी भी नॉलेज आपकी तरह ही इम्प्रूव हो जाए। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।